सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 1700। जी हाँ, आज के एपिसोड का नंबर है, ये टाइम तारीख नहीं है, 8 बजा रही है घड़ी सुबह सुबह की, और आपके पास आए हैं इस 17वें एपिसोड में। बहुत खुशी की बात, आप सबके लिए शुभकामनाएं। आपके सहयोग से, आपके द्वारा आपके लिए लाता है चैनल महालक्ष्मी। आप बताते हैं, सबको बताते हैं, बस इतना ही सहयोग चैनल महालक्ष्मी से हम आपके लिए कर पाते हैं। आज चिंतन की बात लाते हैं, समझ की बात आते हैं, सोचने की बात आते हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, मध्य प्रदेश में आगे खत्म करेंगे, पर सुनाते हैं आपको 3 ऐसी स्टोरियां। जाग के रखिए, आंखें खोल के रखिए। जब जब आंखें खोल के रखते हैं, पुलिस वाले कहते हैं ना, सतर्कता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग निभा सकते हैं, समाज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम आंख खोलकर निभा सकते हैं। आज इसी से शुरुआत करते हैं, दिल्ली के एक दिल कनाट पे से, और शुरुआत कर रहे हैं कुछ अजब गजब के साथ। कहते हैं अगर हमारी आंखें खुली रहें, चौकसी में निगरानी रहे, तो कोई भी गलत काम हो नहीं सकता, चाहे वह दिल्ली पुलिस के लिए, किसी राज्य सरकार की पुलिस के लिए हो, या अपने समाज के हित की हो। बशर्ते आप अपनी आंख खोली रखें, चौकसी की सतर्कता, वही सबसे बड़ी इस विजिलेंस होती है, इस नेत्र से। आज हम उसी की बात कर रहे हैं आपसे कि आप कितने जागे हुए हैं, कितने हम सोते रहते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत लोग हैं जैन समाज के, कनाट बेस लगभग सब गए होंगे, कनाट सर्कस सबने देखा होगा, और शिवाजी बस स्टैंड टर्मिनल पर शायद आधे से ज़्यादा लोग उधर भी गए होंगे। 10-12 दिन पहले चैनल महालक्ष्मी टीम भी गई थी, भरतस्थली जा रही थी, तो देखा कि एक दीवार पर एक आदमी, हाँ चलो कह देते हैं आपसे, सूसू कर रहा था। नज़र नहीं थी, गुजर रहे थे वहाँ से, लेकिन देखा कि जहाँ वो कर रहा है उसके 4 कदम पर नहीं तस्वीरें लग रही हैं भगवान की। चित्र आपको दिखाते हैं, ये देखिए। उसने घड़बड़ाया, उसने तुरंत आकर हमारे आगे हाथ जोड़े, उसने कहा गलती हो गई। हमने कहा ये क्या हो रहा है, भगवान की तस्वीर के पास तू यह कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, और क्या बात है। उसने हाथ किया, उसने काफ़ी कहा, क्षमा मांगी, और अपना फोटो उसका डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने देखा ये दीवार किसकी है, किस एनडीएमसी की है, किसकी है, तो मालूम चला वहाँ लिखा हुआ है लाला दीवानचंद ट्रस्ट, मतलब यह किसी की दीवार है, निजी, नंबर लिखे हुए हैं। हमने मिलाया उसके बाद ऑफिस आकर, और उनसे कहा भाई, जिस दीवार को सामान्य से सड़क पर है लोग इस तरह करते भी हैं, और आपने वहाँ लगा रखी है। तो उन्होंने बताया ये हमने आज नहीं लगाई, ये 20 साल, और लगाई भी इसलिए थी कि लोग सूसू ना करें या कूड़ा ना करें। हर समय हमारा कूड़ा घर बन गया था इस वीआईपी इलाके के अंदर। हमने कहा भाई ये बिल्कुल गलत है, इसको आप तुरंत हटाइए, इसका इलाज करिए। क्या आप कोई शोभा देता है? आप जैन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म को मानते हो, क्या भगवानों की तस्वीर के आगे आपने लगा दिया, किसी ने नहीं देखा और फिर वो करेगा, और आपको शर्म नहीं आती इस तरह से, इस तरीके से वहाँ पर जहाँ पे सूसू करते रहे, कूड़ा करते, वहाँ पर आप तस्वीर लगा के छोड़ दो? ये तो बहुत गलत बात है। बात आई गई हो गई, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सुधार कर पाएंगे। हमने फिर उन्हें आज फ़ोन मिला लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, यह हमें एक श्रावक ने भेजी, जिसने ये भी यह जागरूक रहेंगे तो काम होगा भाई साहब। आज यह बताना चाहते हैं आपको, इस तरीके से देखिए, सभी हमारे तीर्थंकर की तस्वीर लग रही है, हिंदू धर्म के सारे देवों की फोटो लग रही है, उनके भगवान की, देख के शर्म आती है। ये सड़क के ऊपर जगह जगह आज भी लोग बात, तो उनसे कहा, जो हमने आज बात की, तो उन्होंने एक जो जवाब दिया, मन के अंदर खुशी भी हो रही थी। उन्होंने बताया कि हमने ये इसी लगाई थी, आज नहीं लगाई, 20 साल से लगा रखी है, कि यहाँ पर लोग हमें सूसू करते थे, कूड़ा डालते थे, उससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका, इसके बाद लोगों ने बंद कर दिया। तो आज हम सूसू की दीवार पर, कूड़े की दीवार पर क्या भगवान की तस्वीर लगाना शुरू कर देंगे? चिंतन करिए इस बात का आज। इसलिए फिर उनसे फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने बताया आपके कहने के बाद हमने वह तस्वीरें हटा ली है। आज इसलिए आपके बीच में आए हैं, जब सुनाते हैं वह बात जहाँ तस्वीरें लगी थी, आज हटाने के बाद क्या कहती है वो लाला दीवानचंद ट्रस्ट वाले। मैडम, लाल दीवानचंद ट्रस्ट से बोल रहे हैं? जी हाँ जी सर। भैया मुझे मैनेजर आपके से बात करा देंगे? मैनेजर से? हाँ। बोलिए सर। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम एलियामा। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम एलियामा। वेलियामा? एलियामा। वेलियामा। मेरा जी आगे बोलीजिए सर। अभी आपने एक्चुअली में कनाट प्लेस में ना, शिवाजी सिटी में कुछ वो अपनी वो इमारत के ऊपर आपने दीवार है जो आपकी, उसमें मूर्तियाँ लगाई हैं आपने। हाँ। तो क्यों लगाई हैं आपने? ये सारे लोग वहाँ पे टॉयलेट भी करते हैं, सब कुछ। 20 साल पहले की है ये, तो अभी नहीं लगाया। हाँ, जो 20 साल का पहले हमारे ये बाउंड्री के बाहर बहुत गंदगी पड़ा था, जो भी बंदा आया उधर आके सच्चाई में तो मूत करता था।
हाँ ये लगने के बाद कोई मूत नहीं करता, हमारे उधर सफाई भी हो गया। आपकी बात आपको कोई इसके लिए वो कोई बोला भी नहीं, कुछ नहीं बोला। हमने आपने जो पिछले हफ्ते में आपने फोन किया ना, हमने तो हटाया, आप जाके देख लीजिए है क्या। अब नहीं है। आप देख लीजिए, फिर फोन करके बात कर लीजिए। नहीं, आपकी बात सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब है या नहीं, इसलिए तब पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, हमने हटवा दिया। हटवा दिया? बहुत पहली बार ऐसे क्वेश्चन आया, हमने हटवा दिया, भी दिया। बहुत अच्छा किया आपने। देख लिया आपने। आंखों से देखते रहिए, कानों से सुनते रहिए और जागरूक रहिए और गलत पर आवाज उठाने की हिम्मत रखिए। हमारे चल या चलती में कोई बात गलत होती है, अपशब्द, अपमान, असम्मान का होती है, तुरंत आवाज उठाइए, किसी का इंतजार मत कीजिए। और हमने किया, आप में से अधिकांश को मालूम नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा है। आज वह हट गया है, कितनी खुशी की बात है। आज इसलिए आपके बीच में आए हैं इस बात। जागरूक रखिए, जागरूक रहना होगा, तभी जैन समाज इससे सिमटता हुआ कहीं सही रूप से स्थिति में ठहर पाएगा। आपकी आवाज़ कितनी काम आती है, और अगर समाज की एकता हो तो कहने के बाद सुहागा हो जाता है। आज हमारे अफसोस है, किसी एक व्यक्ति में घटना घटती है, समाज उसमें कोई सहयोग नहीं करता है। आज हम बात करते हैं आपसे इस संडे की, रविवार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर से बात करते हैं। एबी रोड है ना, वहाँ पर है मल्हार मेगा मॉल। वहाँ बच्चे खूब आते हैं संडे को, तो विशेषकर वहाँ पर घूमने मस्ती के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर एक बच्चों का गेम का स्थान भी है। तो एक सिपाही हैं भूपेंद्र जी, वो पहुँचे, साथ में उनकी बहन के 2 छोटी जुड़वा बच्चियाँ भी थी। उनके दोनों बच्चे गेम खेलने गए। पहले बच्चियाँ, 10 मिनट का टाइम होता है, एक बच्ची निकल आई, दूसरी नहीं निकली। दूसरी जिद करने लगी, मैं तो अभी खेलूंगी और खेलूंगी, जबकि नंबर था उसके बाद कामनी जैन का, उनके बच्चों का। वह अपने बच्चे के लिए अंदर जाती हैं कि उसकी पत्नी, भूपेंद्र जी की जो पत्नी है, वो तू मैं शुरू करती है। तू मैं वहाँ शुरू महिलाओं में होती है, बच्चों के कारण होती है, उस गेम के कारण होती है। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र भिड़ जाता है कामनी के भाई सचिन जैन से। बात गाली गलौज से बढ़ कर मार पीट हाथापाई पे थे। और जब पुलिस वाला है, वो अपनी दिपंगी निभाए। आज हमारे यही ना, वर्दी का रंग हर कोई दिखाता है। मारपीट की खूब चोट लगी और उसके बाद ये हालत हो गई। जान से मारने की धमकी दी गई, दोबारा आए तो फिर छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, ये खुलेआम धमकी वहाँ दी गई। कामनी जैन ने यह आरोप भी लगाए। 8 बजे 9 बजे की बात है, वो थाने में पहुंची शिकायत करने के लिए। लटकाते रहे, इधर रुक जाओ, अभी पाटिल जाएंगे, अभी बैठ जाओ, कुछ भी ये करो, ये भी करो। जब करके बाद पहले मेडिकल जांच करवा के आओ, तब बात करेंगे। निशान आप यहाँ चित्रों में देख रहे हो, कितनी चोट लगी थी उनके। 2 साल की बच्ची उनके साथ थी। सारी रात थाने में बैठे, 5 बजे तक की रिपोर्ट यह थी कि हम तब लिखेंगे। आज हमारी सरकारों के अंदर पुलिस का यह रुतबा देखकर शर्म आती है कि एक मजबूरन जो आता है उसको बैठा जाता है, उस पर कार्यवाही तक नहीं होती है। यह कामनी के ऊपर से क्यों आज इसके दर समाज नहीं आया आज तक। अगर साथ आया होता तो शायद इतनी देर नहीं होती और शायद उचित न्याय भी मिलता कि वर्दी से कुछ नहीं होता, न्याय सबके लिए बराबर और तुरंत शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इंदौर की बात कर रहे हैं, चल 2 दिन पहले और चलते हैं, इंदौर से ही शुरू करते हैं। कहीं जाओ भाई साहब, कहते हैं ना, जैसे जमीन में कहीं खोदो जैन मूर्ति प्रतिमा मिल जाती है, ऐसी कहीं जाओ वहाँ पर जैनों के साथ उत्पीड़न की घटना मिल जाती है। तो इंदौर से ही बात करते हैं। 2 दिन पहले की देख रहे हैं, ये मारपीट एक जैन डॉक्टर से हो रही है। खाना खाने गए थे परिहद, रात को आते हुए उतर आ रहे थे तो सोचा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, भरवा लेते हैं। पेट्रोल पंप रुके और भरवाने लगे। लवसुडिया थाने की इंदौर की बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, उतरने गए, कुछ तू मैं मोई पेट्रोल पंप वालों से, कर्मचारियों से। आप देखा ना ताओ, बस शुरू हो गए डंडे बजाने। पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा उन्होंने, चित्र कैद हो गए हैं। और फिर जो जैन डॉक्टर थे उनसे पिटाई करी। जिस तरह पिटाई हो रही है, दृश्य कैद हो गए हैं, आपको कुछ दिखा रहे हैं। आज जैन समाज के भाइयों के साथ इसी तरीके से दुर्व्यवहार होता है। पीटो पीटो, लूटो, खींचो और जो मर्जी करना है कर लो, कोई नहीं। अकेले अकेले बटे हुए हैं। अरे हमारे पंथ संतों में हम वैसे बटे हुए हैं और एक एक व्यक्ति बटा है, साथ में कोई नहीं आता है। सब तमाशा बीन बन जाते हैं, चाहे हमारे भाई हों चाहे दूसरे। आज यह चिंतन आपके लिए दिया गया है। देखिए किस तरीके से कनाट प्लेस में होता है। अगर आप भी जागते तो 20 साल से इस तरह से, अरे किसी के भगवान हो, उन भगवानों पर सूसू करते हैं, शर्म आती है देखने वाली। और कोई आदमी ऐसा है वो सूसू ना करे, उस दीवार पर जो सूसू वाली दीवार है उस पर ही फोटो लगा देते हैं भगवानों की। किस तरीके से हमारी सोच विकृत होती जा रही है और यहाँ पर किसी से कितनी तरह बेरहम पिटाई होती है। अरे लोकतंत्र के अंदर समाज में जागने वाली और भी भावनाएं होती हैं, कोई बचाने नहीं आता है। लुटते और लुटाते पीटते को देखने में जैसे मजा आता है। चिंतन कीजिए कहाँ जा रहे हैं आप। सादर जय जिनेंद्र।